क्या कहेंगी? राहुल गांधी आज जो है पूरे फॉर्म में दिखे और तिजोरी का ताला खोल के अडानी और मोदी जी की फोटो निकाल रहे हैं। अब तिजोरी खुल गया है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति का वो निकले हैं, फोटो निकले हैं, लेकिन उस तिजोरी में बहुत सारी फोटो है, लेकिन वो सारी फोटो शायद नहीं निकले हुए हैं, लेकिन वो फोटो थोड़ा थोड़ा करके सामने आ ही जाते हैं। दिल्ली का अभी तो ट्रेलर आपने देख ही लिया है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यानी कि अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बाकी नहीं तो तुम्हारी तलवार लटके हुए है तुम्हारे पास, ये जान लो। क्योंकि एक रहना है और सेफ रहना है, एक रहना है तो सेफ रहना है, नहीं तो फिर होने वाला जो कुछ होने वाले ईडी सीबीआई तुम्हारे पीछे लगने वाले हैं। तो इसी वजह से मोदी जी ने ये नारा दिया है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, यानी कि बीजेपी के साथ रहोगे तो सेफ रहोगे भैया। पहले बोले चक्की पिचिंग 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 पिचिंग, लेकिन उसके बाद मिल गए तो सेफ हो गए। वही आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में सियासत गर्म हो रहे हैं, तापमान हाई हो रहे हैं, बेशक थोड़ा सा तापमान ठंडा लग रहा है, सब पहने हुए हैं, लेकिन राजनीति में तापमान गर्म हो रहे हैं, ठीक है। पहले आरोप लगाए थे आम आदमी पार्टी के ऊपर, जो नेताओं के ऊपर आरोप लगे हुए थे, उसके बाद जेल भी चले गए, अब बेल में सब बाहर आ गए, लेकिन उसमें से एक नेता है कैलाश गहलोत जी, जिनके ऊपर आरोप लगे हुए थे, घोटाला का आरोप। अब उन्होंने जब शामिल हो गए, अब उसके बाद डुबकी लगा लिया गंगा में। हाँ, आप गंगा में चले गए तो डुबकी लगा लिया, अब सेफ है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बीजेपी के साथ रहोगे तो सेफ रहोगे, नहीं तो फिर देखते रहना क्या होने वाले हैं। चक्की पिचिंग 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 खिलिंग 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 हो जाते हैं, और ऐसे ही आरोप लगिंग 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 होते रहते हैं, और उसके बाद गंगा में नहाइंग 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 हो गए हैं। ये चीज है। राहुल गांधी आखिर अडानी को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? लगातार अडानी के पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए पड़े हुए हैं क्योंकि मोदी जी के दोस्त है, तो इसी वजह से पड़े हुए हैं। राहुल गांधी की तिजोरी से तो और भी कुछ निकलना चाहिए था, लेकिन मैं राहुल गांधी का प्रवक्ता तो हो नहीं, ना मैं कांग्रेस के प्रवक्ता हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी यानी कि विपक्ष की प्रवक्ता मैं नहीं हूँ, ठीक है। बीजेपी की प्रवक्ता है? ना, मैं जनता की प्रवक्ता हूँ भैया, जनता की प्रवक्ता हूँ। मैं जनता को यही बताना चाहती हूँ, जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी, लेकिन उस आरोप के बीच में जिनके ऊपर लगाते हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद फिर क्यों सेफ हो जाते हैं, यही तो सबसे बड़ी बात है। हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर आरोप लगे हुए थे, बीजेपी में शामिल हो गए, फिर कोई आवाज नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने महाराष्ट्र में देख लिया, पिचिंग पिचिंग हो गया शामिल, खिलिंग खिलिंग हो गए, बात खत्म। तो सेफ रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यही है, और कोई दिक्कत नहीं। आप इतना परेशान मत। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक है मोदी, एक है अडानी, और ये दोनों सेफ है, और महाराष्ट्र की जनता जो है अनसेफ है। बिल्कुल, देखिए हमारी जनता ही, देखिए मैं सीरियसली बताऊं आपको, जनता हमेशा परेशान रहती है, जनता का हाल बेहाल है, और बाकी सब मालामाल है, ठीक है। बाकी जो जनता है वो मालामाल हो चुके हैं, और जो नेता है वो मालामाल हो चुके हैं, और जनता का बेहाल है। जनता इतना बेहाल हो चुकी है कि जनता को सपना दिखाया था हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेंगे, मामला गायब, ठीक है, गुल हो गया है। तो आप कहते हैं कि ये तो भ्रष्टाचारी है, ये तो भ्रष्टाचारी है, इनके ऊपर आरोप तो लगे हुए हैं। चाचा क्या कह रहे हैं? 15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट में जाएंगे, तो किसी को एक नया पैसा भी नहीं मिलेगा। आप इंतजार 15 लाख रुपए गाय, 15 लाख भी चले गए चाचा। वही तो कह रही हूँ भैया, ये पता नहीं क्या इन्होंने खिला देते, गुल खिला देते हैं, कुछ ऐसे पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आता कि पहले जनता को ऐसे करे, जनता बिल्कुल दीवाने, और उसके बाद बिल्कुल फुर गायब, पता ही नहीं चलता है इनकी वादा कहाँ दावा कहाँ चले गए। अब सबसे बड़ी बात है बीजेपी में और एक बातें हो रहे, योगी जी ने बोला था बटोगे तो कटोगे, आप जब भी लगा कि भाई ये तो स्लोगन सुपर डुपर हिट हो रहे हैं, तभी मोदी जी ने तुरंत आगे प्रकट हो गए, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब मोदी जी को लगने लगा है भाई ये तो मुझसे आगे बुलेट ट्रेन की जैसे भाग रहे हैं। हाँ, अब रुको मैं बता देती हूँ, भाई एक रहोगे तो सेफ रहोगे बोल दिया। अब फिर लोगों ने बोला हाँ बाबा, अब केशव प्रसाद मौर्य जो है वो आके बोल दिया हम तो मोदी जी के साथ है भैया। अब ये देखो कि इनकी आपस में मेल मिलाप नहीं है, डबल इंजन, एक इंजन इधर टकरा रहे, एक इंजन उधर भाग रहे, डबल इंजन की बात है। योगी जी का सरकार है, योगी जी कह रहे बटोगे तो कटोगे, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे कि मैं तो भाई मोदी जी के साथ हूँ। बट कौन रहा है? बट कौन रहा है? पता नहीं, इन्हीं को पता है भैया,
कौन बट रहा है, कौन कट रहा है, लेकिन हमारे देश में तो ना तो कोई बटेगा ना तो कोई कटेगा। हम सब एक है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। हमारे देश को आजाद करने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलके आजाद करे थे देश में। इस जमीन पे सबकी लहू बहा है, इसमें सबकी लहू बहा है। ये हिंदुस्तान किसी बाप का नहीं है, हम सबके बाप का है। इसीलिए ऐसे नारा देने से अच्छा है कि ये बोलो कि हम सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सबसे सेफ हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने यही तो कहा है कि एक है तो सेफ है। हाँ, वही तो गांधी को प्रॉब्लम इसीलिए उनको प्रॉब्लम थोड़ी ना, तो तिजोरी से निकाल के दिखा रहे हैं ना। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ राहुल गांधी का जो उनकी मन की बातें समझ जाओ। मैं बस जनता की प्रवक्ता हूँ, थोड़ा बहुत जनता को जान लेती हूँ। बस यही बता रही हूँ कि भैया हम आपको दिखा रहे हैं ये तो भ्रष्टाचारी है, उसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है। और राहुल गांधी अदानी की बात कह रहे हैं कि अदानी और राहुल जो मोदी जी है वो दोस्त है, इसीलिए उनको लग रहा है कि यह सच की सब कुछ तो अदानी की बात जा रहे हैं। धीरे 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 सब कुछ जा रहे है ना। जियो आ गए थे, जियो पहले क्या हुआ था और उसके बाद जियो ने किस तरीके से कब्जा किया है, तो सारी चीजें लोगों को पता है। तमाम जगह अदानी को दिया जा रहा है। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आखिर उन्हें प्रधानमंत्री सेफ क्यों करेंगे? तिजोरी के अंदर बंद करके क्यों रखेंगे? अरे आप भी कहाँ से घुमा रहे हैं, सब तो उधर से ही चलते हैं ना, मामला सारे उधर से ही घूमते रहते हैं। इसी वजह से थोड़ा एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। वो तो अदानी की बात बस राहुल गांधी ने बोला, हमारी जनता के लिए तो हमने ये देखा है जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं बिल्कुल सेफ, बिल्कुल सेफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेचारी जनता, हम ही लोग परेशान रहते हैं। हम लोग सेफ नहीं है। हम अगर नौकरी मिल जाए तो हम लोग सेफ हो जाए, हमें 15 लाख मिल जाए तो हम लोग सेफ हो जाए, हमें हवाई यात्रा कर ले तो हमारी जीवन धन्य हो जाए, हमारे अगर 15 रुपए का चीनी मिल जाते तो थोड़ा चाय भी पी लेते, ठीक है। लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। बस ये है कि मोदी जी जो है, मोदी जी उनको सेफ करते हैं जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस कभी जो है ईडी के ऊपर आरोप लगा देती है कि ये बीजेपी की है, उसके बाद जो है कांग्रेस ये कहती है कि वॉशिंग मशीन निकाल के ले आती है कि इसमें भाई धुल जाइए, बीजेपी में चले जाइए, और कभी कह देती है कि ये तो अदानी को बचाना चाहते। कांग्रेस आखिर ये आरोप लगाती क्यों है बीजेपी? ठीक है, कांग्रेस के बात तो कांग्रेस से पूछिएगा, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, एक बात के लिए तो मुझे भी अभी थोड़ा दिमाग मेरी भी चलने लगे है। मैंने ये चीज देखा है, वॉशिंग मशीन वाली जो बात है ना, कपड़े गंदे होते हैं हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं, निरमा डाल देते हैं, है ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है, तो वही हम लोग डाल देते हैं। खैर मैं तो सर्फ एक्सेल यूज करती हूँ, लेकिन ये लोग थोड़ा सा मोदी वाला निरमा डाल देते हैं, थोड़ा सा समझा करिए, तो डाल देते हैं, फिर बिल्कुल धुल के साफ होके निकल आते हैं। जैसे अभी कैलाश गहलोत के ऊपर आरोप लगे थे डीटीसी बस घोटाला, ठीक है, तमाम आरोप लगे थे, लेटेस्ट बता रही हूँ मैं आपको। आज कैलाश गहलोत शामिल हो गए, अब उसके बाद कैलाश गहलोत वही बोली बोल रहे हैं जो बीजेपी बोल रहे थे। बस सिंपल सी बात है, आप एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बीजेपी में आ जाओगे तो मामला सेट।